तो आज हम एक ऐसी कहानी की परतों में उतर रहे हैं जो सच में सिहरन पैदा करती है, जिसका नाम है आखिरी यात्री। हाँ, ये कहानी हमारे पास जो इसका स्रोत है वो एक ऐसा वृत्तांत है जो एक बहुत ही डरावनी रहस्यमयी बस यात्रा के बारे में बताता है। ये उन कहानियों में से है जो पढ़ने के बाद भी ना जहन में घूमती रहती हैं। बिल्कुल, और हमारी कोशिश यही रहेगी कि इस कहानी के ताने बाने को जरा खोलकर देखें, समझें कि इसके अंदर डर के कौन से तार छिपे हैं और ये क्यों इतनी असरदार है। कहानी का आधार ही इस बात पर टिका है कि कुछ सफर कभी पूरे नहीं होते। बिल्कुल, और कुछ मुसाफिर कभी लौटते नहीं। ये जो शुरुआती लाइन है ना, ये ही एक अनकहे खतरे का माहौल बना देती है। सही कहा। ये सिर्फ एक वाक्य नहीं, ये पूरी कहानी की दिशा और शायद उसके अंजाम का भी इशारा है। चलिए इसी माहौल में थोड़ा और गहरे चलते हैं। हाँ, तो कहानी हमें सीधे ले जाती है आधी रात के वक्त एक सुनसान हाईवे पर, और दोनों तरफ घना जंगल। ये अपने आप में एक क्लासिक हॉरर सेटिंग है ना? बिल्कुल क्लासिक। अकेलापन, अंधेरा और प्रकृति का वो रूप जो खूबसूरत कम और कहीं ना कहीं खतरनाक ज्यादा लगता है। लेकिन कहानी सिर्फ इस विजुअल पर नहीं रुकती। आगे हवा में एक अजीब सी सीलन और सड़न की गंध का जिक्र है। हाँ, वो गंध वाली बात। देखिए, गंध हमारी सबसे पुरानी इंद्रियों में से एक है। जब कोई चीज दिखने में ठीक लगे पर हवा में कुछ गलत महसूस हो, खासकर सड़न जैसी गंध, तो वो हमारे अवचेतन में ना खतरे का अलार्म बजा देती है। सही। ये बताती है कि यहाँ कुछ स्वाभाविक नहीं है, कुछ सड़ रहा है, शायद सचमुच में या शायद लाक्षणिक तौर पर। और उस पर वो पुरानी खटारा सी बस, जैसे वो बस भी उसी माहौल का हिस्सा हो, थकी हुई सी, शायद पहले भी बहुत कुछ देख चुकी हो। अंदर मुश्किल से 6-7 सवारी और सब एकदम खामोश। ये खामोशी मुझे हमेशा अजीब लगती है। डर के माहौल में आवाज ना होना कभी कभी आवाज होने से ज्यादा डरावना क्यों लगता है? ये एक दिलचस्प पॉइंट है। खामोशी कई बार ना भरे हुए तनाव का प्रतीक होती है। जब लोग डर में होते हैं तो या तो चीखते हैं या फिर एकदम सुन्न हो जाते हैं। अच्छा। यहां ये सुन्न करने वाली खामोशी है। हर कोई शायद एक दूसरे को देख रहा है या नहीं देख रहा, पर सब उस अनकहे डर को महसूस कर रहे हैं। और इस खामोशी को और भयानक बनाता है ड्राइवर का बर्ताव, उसका बार बार पीछे मुड़कर देखना। हाँ, वो चीज, जैसे वो जानता है कि कुछ होने वाला है या वो किसी खास चीज की तलाश में है पीछे। ये यात्रियों के लिए तो और ज्यादा डरावना है, क्योंकि उन्हें समझ नहीं आ रहा कि ड्राइवर क्या देख रहा है या किससे डर रहा है। बिल्कुल। उन्हें बस ये पता है कि जो गाड़ी चला रहा है वो खुद डरा हुआ है। ये निर्भरता वाली स्थिति में डर को कई गुना बढ़ा देता है, नहीं? सही कहा। जब आपका रक्षक ही भयभीत हो तो असुरक्षा का भाव एकदम चरम पर पहुंच जाता है। और इसी तनाव के पीक पर एंट्री होती है उस रहस्यमयी यात्री की। हाँ। बस के बीच वाली सीट पर एक लंबा सा आदमी चढ़ता है। उसका हुलिया जो है वो कहानी का एक अहम मोड़ है। लंबा है, चेहरा काले कपड़े से ढका हुआ, और हाथ पांव ये लिखा है असामान्य रूप से लंबे। ये असामान्य शब्द ही अपने आप में खटकता है। क्या ये सिर्फ लंबा है या कुछ और? ये विवरण उसे तुरंत इंसानी दायरे से थोड़ा बाहर कर देता है। हाँ, ये अनकैनी वैली वाला असर पैदा करता है। जब कोई चीज इंसान जैसी दिखे पर पूरी तरह इंसान ना लगे तो वो ज्यादा विचलित करती है। अच्छा। हाथ पांव का असामान्य रूप से लंबा होना उसे थोड़ा गैर मानवीय, शायद मकड़ी जैसा या किसी और डरावने जीव जैसा आभास देता है। और चेहरा ढका होना, पहचान का छुपा होना हमेशा डर पैदा करता है। हाँ बिल्कुल, नकाब या ढका हुआ चेहरा अज्ञात इरादों का प्रतीक बन जाता है। सही। और जिस तरह सब यात्री उसे देखकर बिना कुछ कहे ही डर जाते हैं, लिखा है सबकी रूह कांप गई। ये दिखाता है कि खतरा कितना साफ है। ये सिर्फ एक अजीब दिखने वाला आदमी नहीं है, उसमें कुछ ऐसा है जो अंदर तक हिला देता है। बिल्कुल, ये एक अंदरूनी इंस्टिंक्टिव किस्म का डर है। और फिर उसका वो सवाल बहुत धीरे से पूछा गया, बस आखिरी स्टॉप तक जाएगी ना? उफ। ये साधारण सा सवाल उस माहौल में एकदम असाधारण लगता है। आखिरी स्टॉप का जिक्र जैसे किसी अंतिम यात्रा, किसी नियति का संकेत दे रहा हो। हाँ, जैसे वो पूछ रहा हो कि क्या ये बस उसे वहां तक ले जाएगी जहां उसे जाना है, और शायद वो जगह कोई आम बस स्टॉप है ही नहीं। और ड्राइवर की डरते हुए सहमति ये इस बात को और पुष्ट करती है कि यहाँ कुछ बहुत गड़बड़ है। यहां तक कहानी ने डर का एक ठोस आधार बना दिया है, लेकिन इसके बाद जो होता है वो डर को आतंक में बदल देता है। कुछ देर बाद
यात्री एक एक कर सोने लगते हैं। ये थोड़ा अजीब लगता है नहीं? इतने तनाव में नींद कैसे आ सकती है? हाँ, ये सवाल तो उठता है। क्या ये थकान है या शायद किसी बाहरी अनदेखे प्रभाव का नतीजा, जैसे हवा में ही कुछ ऐसा हो जो उन्हें सुला रहा हो, उन्हें एकदम असहाय बना रहा हो। कहानी इसे खुला छोड़ देती है, जो इस घटना को और रहस्यमयी बनाता है। और ये रहस्य तब और गहराता है जब अंधे मोड़ पर अचानक किसी की चीख सुनाई देती है। हाँ, सबकी आंख खुलती है और सीटें खाली हैं। ये अचानक गायब होना, ये तो तर्क की हर सीमा तोड़ देता है। बिल्कुल। ये सिर्फ गायब होना नहीं है, ये जैसे हवा में घुल जाना है। कोई संघर्ष का निशान नहीं, कुछ नहीं। और यहीं पर ड्राइवर की प्रतिक्रिया आती है, जो शायद कहानी का सबसे भयानक हिस्सा है। हाँ, वो क्या कहता है? वो पसीने में तर कांपता हुआ कहता है, ये हर साल होता है, वही यात्री, वही मौतें, कोई बच नहीं सकता। बाप रे, ये पंक्तियां कहानी को एक अलग ही लेवल पर ले जाती हैं। है ना? ये अब सिर्फ एक रात की भयानक घटना नहीं रही, ये एक चक्र है, एक पैटर्न है जो बार बार दोहराया जाता है। वही यात्री, वही मौतें, ये शब्द बताते हैं कि ये सब पहले भी हो चुका है और शायद आगे भी होता रहेगा। मतलब ये एक तरह की नियति है। हाँ, ये नियतिवाद, ये बचने की कोई उम्मीद न होना, ये मनोवैज्ञानिक रूप से बहुत ज्यादा डरावना है। तो इसका मतलब वो रहस्यमय यात्री सिर्फ एक कातिल नहीं है, वो इस भयानक चक्र का एक हिस्सा है, शायद सूत्रधार, या शायद वो भी इस चक्र में फंसा हुआ एक मोहरा हो सकता है। और ड्राइवर, वो जानता है फिर भी वो बस चला रहा है। क्या वो मजबूर है? क्या वो भी इस चक्र का हिस्सा बन चुका है? ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। ड्राइवर की स्थिति उस ट्रेजेडी को और बढ़ाती है। वो एक गवाह है, शायद एक असहाय भागीदार भी। उसका ये कहना कि कोई बच नहीं सकता एक तरह की हताशा और समर्पण दिखाता है। ये कहानी को व्यक्तिगत डर से उठाकर एक तरह की लौकिक या कर्मकांडीय भयावहता, कॉस्मिक और रिचुअलिस्टिक हॉरर तक ले जाता है, जैसे ये कोई प्रकृति का नियम हो जिसे टाला नहीं जा सकता। और इसी एहसास के साथ कहानी अपने चरम पर पहुंचती है। पीछे से हड्डियां चटकने जैसी आवाज। ये आवाज अपने आप में इतनी हिंसक और विभत्स है कि सुनने वाले के मन में भयानक छवियां उभरती हैं। ये बताती है कि जो भी हो रहा है वो बहुत क्रूर है। बिल्कुल। ध्वनि का इस्तेमाल कल्पना को भड़काता है। और फिर ये खुलासा कि वो अजनबी यात्री अकेला नहीं है। नहीं, पूरी बस में काले साये खड़े हैं जिनकी आंखें चमक रही हैं। ये डर का एक और स्तर है। पहले डर एक व्यक्ति से था, अब वो फैल गया है, बहुसंख्यक हो गया है। काले साये, चमकती आंखें, ये तो सीधे सीधे बुरी शक्तियों या राक्षसी उपस्थिति का क्लासिक चित्रण है। हाँ। और उनका धीरे धीरे आगे बढ़ना, ये धीमी गति आतंक को और बढ़ाती है। ये तुरंत हमला नहीं करते, ये उस डर को लंबा खींचते हैं, शिकार को अपनी नियति का एहसास कराते हुए। यहाँ कहानी एक और दिलचस्प विरोधाभास पेश करती है। बस के अंदर चीखें गूंज रही हैं, यात्री एक एक कर गायब हो रहे हैं, यानी अंदर चरम आतंक और हिंसा का माहौल है। हाँ। लेकिन स्रोत कहता है कि अगर कोई बाहर से देखता तो बस बिल्कुल शांत और सामान्य दिखती। ये बहुत गहरा विरोधाभास है। इसका क्या मतलब हो सकता है? क्या ये सारा आतंक एक अलग ही आयाम या वास्तविकता में घट रहा है जिसे बाहरी दुनिया महसूस नहीं कर सकती? हो सकता है। या क्या ये बस खुद ही एक तरह का जीवित पिंजरा है जो अपने शिकारों की चीखों को अंदर ही कैद कर लेती है? वो पुरानी बस, वो सड़न की गंध, कहीं ये सब इसी ओर इशारा तो नहीं करते? ये एक प्रबल संभावना है। हॉरर में अक्सर निर्जीव चीजों को, खासकर पुरानी जर्जर चीजों को, एक बुरी चेतना दी जाती है। हाँ, होता है ऐसा। ये बाहरी शांति और अंदरूनी कोलाहल का विरोधाभास जो है ना, वो हेल्पलेसनेस को चरम पर ले जाता है। मदद की कोई गुंजाइश ही नहीं है, क्योंकि बाहर किसी को पता ही नहीं चल सकता कि अंदर क्या हो रहा है। ये पूरी तरह से अलग थलग पढ़ने का डर है। और फिर यात्रा का अंत होता है, कम से कम बाहरी दुनिया के लिए। सुबह होती है, बस सुनसान सड़क पर खड़ी मिलती है, अंदर कोई जिंदा नहीं। लेकिन सबूत है। हर सीट पर खून के धब्बे और नाखूनों के निशान। हाँ, वो नाखूनों के निशान। ये कहानी को सिर्फ एक मानसिक भ्रम या सपना होने से रोकते हैं। ये भौतिक सबूत बताते हैं कि जो हुआ वो सच था, क्रूर था और उसमें संघर्ष हुआ था। वो नाखूनों के निशान खास तौर पर मार्मिक है। ये बचने की आखिरी हताश कोशिश का संकेत देते हैं। बिल्कुल। ये बताते हैं कि यात्रियों ने हार मानने से पहले संघर्ष किया था। और कहानी का अंत इस चेतावनी के साथ होता है कि ये खतरा टला नहीं है। आज भी उस रास्ते पर शायद वही बस चलती है और उसमें बैठने वाला कोई यात्री सुबह नहीं देखता। ये कहानी को वर्तमान से जोड़ देता है
और डर को जिंदा रखता है। हाँ, ये अंत कहानी को एक बंद अध्याय नहीं बनने देता। ये एक खुला घाव है, एक निरंतर चलने वाला अभिशाप। ये लोक कथाओं या शहरी किंवदंतियों जैसा है, जो समय के साथ धुंधली नहीं पड़ती, बल्कि हर नई पीढ़ी के साथ ताज़ा हो जाती हैं। तो अगर हम सब कुछ समेटें तो हमारे पास क्या है? एक भूतिया बस, एक रहस्यमय यात्री जो शायद अकेला नहीं है, गायब होते लोग, एक भयानक चक्र जो हर साल दोहराया जाता है, और एक सफर जिसका कोई अंत नहीं सिवाय मौत के। और इन सब के पीछे छिपा है वो अनसुलझा सवाल कि ये सब क्यों हो रहा है। इस चक्र का स्रोत क्या है? वो आखिरी यात्री कौन या क्या है? हाँ, वो आखिरी यात्री। जब हम उसके बारे में सोचते हैं, वो लंबा काले कपड़े वाला, तो क्या वो कोई आत्मा है, किसी पुरानी ट्रेजेडी का शिकार जो अब बदला ले रहा है? हो सकता है। या जैसा आपने पहले इशारा किया, किसी बड़ी बुरी शक्ति का सिर्फ मोहरा? या एक और विचार, क्या वो आखिरी यात्री हर बार बदलता है? क्या उस बस में मरने वाला आखिरी व्यक्ति अगले साल का आखिरी यात्री बन जाता है? ओहो, ये तो और भी भयानक है। हाँ, ये चक्र को और भी ज्यादा क्रूर बना देगा। हालांकि ड्राइवर का वही यात्री कहना शायद एक ही इकाई की ओर इशारा करता है, पर कहानी की अस्पष्टता हमें सोचने पर मजबूर करती है। और बस के बारे में क्या? क्या बस सिर्फ एक स्थल घटना है, या वो खुद इस सब में शामिल है? एक शिकारी वाहन जो अपने शिकार को फंसाता है। उसकी पुरानी हालत, वो सड़न की गंध, क्या ये उसकी उम्र के निशान है या उसकी बुरी प्रकृति के? ये भी संभव है। कहानी हमें इन सवालों के स्पष्ट जवाब नहीं देती, और शायद यही उसकी ताकत है। हाँ, ये बात तो है। डर अक्सर अज्ञात में ज्यादा फलता फूलता है। जब हमें पता नहीं होता कि दुश्मन कौन है या उसका मकसद क्या है, तो हमारा दिमाग खुद ही सबसे भयानक संभावनाओं से उस खाली जगह को भर देता है। और उस डर के बारे में है जो तब पैदा होता है जब हमें पता चलता है कि हम एक ऐसे चक्र में फंस गए हैं जिससे बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। बिल्कुल। और ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि क्या कुछ जगहें या कुछ रास्ते सचमुच शापित होते हैं, या क्या ये हमारे अपने अंदर के डर हैं जो इन जगहों पर आरोपित हो जाते हैं। कहानी खत्म हो जाती है, लेकिन ये सवाल और वो सिहरन हमारे साथ रह जाते हैं। तो इस चर्चा के अंत में मैं एक सवाल छोड़ना चाहूंगी। अगर ये बस और ये यात्री एक अनंत चक्र का हिस्सा हैं, तो क्या इस चक्र को कभी तोड़ा जा सकता है, या क्या कुछ कहानियों का अंत होता ही नहीं, वो बस दोहराती रहती है हर बार नए शिकार के साथ? ये वाकई सोचने वाली बात है। क्या हर चक्र का अंत लिखा होता है, या कुछ दुस्वप्न हमेशा के लिए होते हैं? कहानी हमें इसका जवाब नहीं देती। शायद जवाब है ही नहीं। और ये अनिश्चितता ही इस कहानी के डर को जिंदा रखती है।